इस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ली जुयान जियांग बाओ के पीछे भागना चालू कर देता है। ये देखकर ज़ाओ वैन उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लेट हो गया था। ये देखकर वो रेड जैकेट वाला लड़का ज़ाओ वैन से कहता है कि अगर तुम क्यों रुक गए, जल्दी से जाओ और ली जुयान की मदद करो। पर ज़ाओ वैन उसी को जाने का बोल देता है, जिसकी वजह से उस रेड जैकेट वाले लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर ज़ाओ वैन ये जानता था कि ली जुयान और जियांग बाओ दोनों के पास ही लेजेंडरी बीस्ट था, पर उसके पास नहीं। इसलिए अगर वो ऐसे ही जाकर उस मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो वो उन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए ज़ाओ वैन ली जुयान की मदद करने के लिए फिर से अपने गेम को खेलना चालू कर देता है, और साथ ही वो सोचता है कि मुझे कैसे भी कर स्केलेटन जनरल को हराने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब ज़ाओ वैन का अवतार फिर से उस जनरल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर स्केलेटन जनरल गुस्से में आ जाता है और तेजी से ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो ज़ाओ वैन घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। अगर मैंने अभी भागना चालू किया और इसने मेरा पीछा करना चालू कर दिया तो मैं चाहकर भी इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जैसे ही स्केलेटन जनरल ज़ाओ वैन के पास आकर उसके ऊपर अटैक करता है तो ज़ाओ वैन नीचे से स्क्रॉल करते हुए वहाँ से स्लाइड में जंप कर जाता है, जिसकी वजह से स्केलेटन जनरल के अटैक बार बार डॉज हो जाते हैं और बार बार ज़ाओ वैन नीचे झुककर उसके अटैक से बच जाता है। पर जैसे ही स्केलेटन जनरल फिर से ज़ाओ वैन के ऊपर अटैक करता है तो ज़ाओ वैन साइड में जंप कर उससे बच जाता है। अब ज़ाओ वैन को स्केलेटन जनरल के मूव के बारे में पता था, जिसकी वजह से वो बड़े ही आराम से उन सबको डॉज कर लेता है। और ज़ाओ वैन कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, पर तभी ज़ाओ वैन को बहुत ज्यादा पावरफुल और महसूस होता है, जिसकी वजह से ज़ाओ वैन घबराते हुए कहता है लगता है कि उन लोगों का सामना उसके साथ अभी हो चुका है। और तभी स्केलेटन जनरल ज़ाओ वैन को गेम के अंदर भी हरा देता है, जिसकी वजह से ज़ाओ वैन जल्दी से अपने मोबाइल को अपने पास रखकर कहता है कि मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे वहाँ पर जाकर कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। पर साथ ही वो कहता है कि जैसा मैंने गेम के अंदर देखा है, स्केलेटन जनरल भले ही बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर उसके स्केलेटन हॉर्स की वजह से उसको कई सारे ब्लाइंड स्पॉट्स मिल जाते हैं। अब बस मुझे उसका इस्तेमाल करते हुए कोई रास्ता निकालना होगा जिससे मैं स्केलेटन जनरल को हरा सकूं। जो बोलते हुए ज़ाओ वैन ली जुयान के पास भागना चालू कर देता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ज़ाओ वैन वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उन दोनों की फाइट हुई थी। वहाँ पर पूरे में मलबा ही मलबा फैला हुआ था, जिसको देखकर ज़ाओ वैन कहता है यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों की यहाँ पर फाइट हुई थी, जरूर वो लोग आसपास ही होंगे। तभी ज़ाओ वैन अपने सामने की तरफ देखता है कि ली जुयान और वो रेड जैकेट वाला लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था। ज़ाओ वैन वहाँ पर आते ही उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो? तो वो रेड जैकेट वाला लड़का ज़ाओ वैन को वहाँ पर आता हुआ देखकर उसे कहता है आखिर तुम इतने लेट यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तभी ली जुयान अपने सामने की तरफ देखते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पर देखकर ऐसा नहीं लगता कि चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं। और हमें सामने की तरफ स्केलेटन जनरल को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में भी था। ज़ाओ वैन अपने सामने रियल स्केलेटन जनरल को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है तो स्केलेटन जनरल रियल में इस तरीके से दिखता है, पर गेम के अंदर और रियल लाइफ में इसकी अपीयरेंस तो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और तभी ज़ाओ वैन की नजर जियांग बाओ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है कि स्केलेटन जनरल जियांग बाओ के ऊपर अटैक नहीं कर रहा। और तभी उसका ध्यान उसकी आर्मर के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो कहता है शायद ये उस आर्मर की वजह से हो रहा है। पर साथ ही वो चुप हो जाता है, अपने मन में सोचता है अब मुझसे ये मत कहना कि ये आर्मर भी एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट है। सच में ये अमीर लोग काफी ज्यादा कमीने होते हैं। जिसके बाद ज़ाओ वैन ली जुयान के मजे लेते हुए कहता है ये देखकर सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। और तभी स्केलेटन जनरल उन लोगों को देखते हुए कहता है इन्वेटर्स, घुसपैठियों को मारना जरूरी है। जो बोलते हुए स्केलेटन जनरल ली जुयान की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर ली जुयान जल्दी से उन दोनों को पीछे कर देता है और जल्दी से अपने सामने एक बहुत बड़ी शील्ड बनाकर एक आर्मर को क्रिएट कर लेता है। पर स्केलेटन जनरल का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसकी शील्ड भी काम में नहीं आती और वो वहीं की वहीं टूट जाती है। और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जमीन शैटर हो जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ईयर बस्ट होता है, जिसकी वजह से रेड जैकेट वाला लड़का तोड़कर पीछे फेंका जाता है। ज़ाओ वैन उस रेड जैकेट वाले लड़के को देखकर पूछता है क्या तुम ठीक हो?
हो? तो वो रेड जैकेट वाला लड़का खांसते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ली जुयान की जाकर मदद करो। और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि ली जुयान ने स्केलेटन जनरल के स्पीयर को हाथ से ही रोका हुआ होता है, पर उसकी वजह से ली जुयान को भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। और तभी जियांग बाओ भी ली जुयान के ऊपर अटैक कर देता है, पर ली जुयान उसे सही समय पर देखकर अपनी शील्ड से उसे रोक लेता है। और साथ ही वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम वहाँ पर खड़े होकर इसे केवल देखने वाले हो। और जियांग बाओ भी स्कैरी लुक देते हुए हंसकर कहता है, चलो मैं भी ये देखता हूँ कि आखिर तुम अकेले हम दोनों का सामना कब तक करते हो। जो बोलते हुए जियांग बाओ भी आगे आकर ली जुयान के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, जिसकी अटैक की वजह से उसके आर्मर के ऊपर दरारें आ जाती हैं। और ली जुयान के आर्मर के ऊपर क्रैक पड़ने की वजह से जाओ वैन ये समझ जाता है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ली जुयान जल्दी ही यहाँ पर मारा जाएगा। इसलिए जाओ वैन चिल्लाते हुए ली जुयान से बोलता है कि मैं इस मॉन्स्टर को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें जियांग बाओ को हराने में कितना समय लगेगा। तो ली जुयान कहता है कि बस 2 मिनट, बस मुझे 2 मिनट चाहिए जिसमें मैं जियांग बाओ को हरा सकता हूँ। पर जियांग बाओ ये देखकर अपने मन में सोचता है कि एक मॉडल क्लास का इंसान स्केलेटन जनरल से लड़ना चाहता है। सच में ये बेवकूफ तो अपनी मौत को ही बुलावा दे रहा है, पर उसे क्या पता था कि हमारा जाओ वैन बिल्ड डिफरेंट है। जाओ वैन अपनी जैकेट को उतारते हुए सीधे स्केलेटन जनरल की तरफ भागना चालू कर देता और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 2 मिनट देने के लिए तैयार हूँ। जाओ वैन तेजी से भागकर स्केलेटन जनरल के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसको उंगली दिखाते हुए प्रोवोक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उस स्केलेटन जनरल का ध्यान जाओ वैन के ऊपर चला जाता है और वो जाओ वैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और हमारा जाओ वैन एक बैड एस लग रहा था जो इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने अकेला खड़ा हुआ था। स्केलेटन जनरल अपने स्पीयर के अंदर अपनी पावर को रिलीज करते हुए जाओ वैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, पर हमारे जाओ वैन को पहले से ही गेम की वजह से स्केलेटन जनरल के अटैक पैटर्न के बारे में पता था, जिसकी वजह से वो बड़े ही आराम से उसको डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है कि ये गेम से ज्यादा अलग नहीं है। पर तभी वो स्केलेटन हॉर्स भी जाओ वैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जाओ वैन अपने आप को बाल बाल बचाता है। पर अगर गलती से ये हिट जाओ वैन को लग जाता तो उसकी तो जिंदगी खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती। जाओ वैन भी स्केलेटन हॉर्स के इम्पैक्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो स्केलेटन जनरल जाओ वैन के ऊपर अटैक करता है, तो जाओ वैन साइड में क्रोल करते हुए उसे जंप कर आगे की तरफ भागने लगता है। साथ ही जाओ वैन कहता है कि जैसे गेम के अंदर वो फिक्स अटैक करता है, पर रियल लाइफ स्केलेटन जनरल कोई भी फिक्स अटैक नहीं कर रहा। इसका मतलब रियल स्केलेटन जनरल बहुत ज्यादा एलीक है। तभी स्केलेटन जनरल फिर से जाओ वैन के ऊपर अटैक करता है, पर जाओ वैन फिर से क्रोल करते हुए उसको डॉज कर लेता है और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए स्केलेटन हॉर्स के ऊपर एक अटैक करता है। और उसके इस अटैक की वजह से स्केलेटन हॉर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो देखकर जाओ वैन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि इसके ऊपर तो मेरे अटैक की वजह से कोई भी खरोच तक नहीं आई। क्या सच में इस स्केलेटन जनरल का कोई वीक पॉइंट नहीं है? सामने से ये सब देख रहा वो रेड जैकेट वाला लड़का ये सब देखकर सोचता है बिना किसी कंपेनियन बीस्ट के स्केलेटन जनरल के ऊपर एक खरोच भी मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर जियांग बाओ जाओ वैन को स्केलेटन जनरल का सामना करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, तो ली जुयान उसके ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी दूसरी तरफ देखने की हिम्मत कैसे हुई जब तुम्हारी फाइट यहाँ पर चल रही है। ली जुयान जियांग बाओ के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर खड़ा हो जाता है, पर वो अपने आप को संभालते हुए ली जुयान को प्रोवोक करते हुए कहता है कि आ जाओ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि पहले मैं मरता हूँ या वो कचरा जाओ वैन। ये देखकर ली जुयान कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता और कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मुझे फिर से 2 in 1 वाली सिचुएशन में नहीं फंसना, इसलिए मुझे इस वेट से आर्मर को तोड़ना होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ भी ना हो पाए। इसलिए ली जुयान उस आर्मर के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से उस आर्मर के ऊपर कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखकर जियांग बाओ भी समझ जाता है कि आखिर ली जुयान क्या करना चाहता है, इसलिए वो उसे गाली देते हुए अपने कंपेनियन बीस्ट को समन करता है। और ये देखकर ली जुयान भी कहता है कि आखिरकार तुमने तुम्हारे कंपेनियन बीस्ट को समन कर ही लिया। पर ली जुयान जियांग बाओ के अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर कितनी देर तक ट्रैप कर रख सकते हो। पर जियांग बाओ ली जुयान को ट्रैप के अंदर फंसा कर सीधे जाओ वैन के पास आ जाता है, उसके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है और कहता है अब मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, अब मुझे इस कचरे को यहाँ पर खत्म करना होगा। पर जाओ वैन उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और जैसे ही वो
स्केलेटन जनरल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तभी ज़ाओ वैन उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर ली जुयान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद ज़ाओ वैन एक ओपनिंग देखकर अपने डिवाइन माइटी फिस्ट के साथ जियांग बाओ के आर्मर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी चीथड़े उड़ जाते हैं। और जियांग बाओ ये देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि ज़ाओ वैन के पास भी एक कम्बिनियन बीस्ट था। अब उस आर्मर के टूट जाने की वजह से स्केलेटन जनरल की नजरों में जियांग बाओ भी उसका एक इंट्रूडर बन जाता है, जिसकी वजह से वो अपने स्पीयर से उसको जान से मार डालता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इस लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जियांग बाओ ज़ाओ वैन के ऊपर पीछे से अटैक करता है, पर ज़ाओ वैन ने जियांग बाओ और स्केलेटन जनरल दोनों के अटैक को डॉज कर लिया था। जिसके बाद ज़ाओ वैन ने एक ओपनिंग देकर अपने कंपेनियन बीस्ट की मदद से जियांग बाओ के आर्मर के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जियांग बाओ का आर्मर पूरी तरह से टूट जाता है। इसी वजह से स्केलेटन जनरल अब उसको अपना साथी नहीं मानता और उसको अपने स्पीयर की मदद से मार डालता है। जियांग बाओ के मर जाने की वजह से उसका वो स्नेक कंपेनियन बीस्ट भी उससे अलग हो जाता है, और ज़ाओ वैन के आर्मर के अंदर से एक गेको टाइप का कंपेनियन बीस्ट निकलता है, जिसको लू जियान कुचलकर जान से मार देता है। अब स्केलेटन जनरल काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से उसकी टेरिफाइंग पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक तौर से उसके अंदर से निकल रही थी। स्केलेटन जनरल को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा डर गए थे। और स्केलेटन जनरल अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ज़ाओ वैन के ऊपर अपने एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर ज़ाओ वैन समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं इसे सही समय पर डॉज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ज़ाओ वैन अपने दोनों हाथों से इसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर तभी लू जियान उसके सामने आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर लू जियान के इस अटैक को रोकने की वजह से उसके आर्मर के ऊपर भी काफी ज्यादा क्रैक्स आना चालू हो गए थे। ये देखकर ज़ाओ वैन घबराते हुए कहता है कि ब्लैक आर्मर सोल्जर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। जिसके बाद वो स्केलेटन जनरल तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देखकर ली जुयान ज़ाओ वैन से कहता है कि मैं जाकर इसका ध्यान भटकाता हूँ, जब तक तुम एक मौका देखकर उसके ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करो। तभी वो स्केलेटन जनरल लू जियान के ऊपर अटैक कर देता है। लू जियान उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हुए ज़ाओ वैन से कहता है कि जल्दी करो, वरना हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। ये देखकर ज़ाओ वैन लू जियान के पीछे से बाहर निकलकर अपने डिवाइन माइटी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए स्केलेटन जनरल के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। पर जैसे ही वहाँ पर धुआं छटता है तो स्केलेटन जनरल के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई होती। ये देखकर ज़ाओ वैन कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये काम करेगा, पर इसके बाद स्केलेटन जनरल फिर से उन लोगों के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है, जिसे ज़ाओ वैन बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। पर लू जियान उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ज़ाओ वैन अपने डिवाइन माइटी फिस्ट के साथ स्केलेटन जनरल के ऊपर कई सारे मल्टीपल अटैक्स करता है, और उसके कई सारे अटैक्स करने के बाद भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर ली जुयान भी बोलता है कि हम लोगों ने इसके ऊपर कई सारे अटैक्स करे हैं, पर इसके ऊपर तो एक खरोच तक नहीं आई। पर तभी ज़ाओ वैन का ध्यान उस स्केलेटन जनरल के स्कार के ऊपर जाता है, जिसके बारे में वो लू जियान को बताता है। तो ली जुयान कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो हम लोग एक चांस लेकर देखते हैं। जो बोलकर ली जुयान ज़ाओ वैन को आसमान में जंप करवा देता है, और ली जुयान खुद आगे जाकर स्केलेटन जनरल के ऊपर टैकल करता है। तभी ज़ाओ वैन ऊपर से स्केलेटन जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जिसे वो स्केलेटन जनरल भी देख लेता है और अपने स्पीयर को तैयार करने लगता है। तो ली जुयान उसको रोकते हुए ज़ाओ वैन से कहता है कि अभी उसके ऊपर अटैक करो, और ज़ाओ वैन भी ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे स्केलेटन जनरल के हेड के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो स्कार बना हुआ था। स्केलेटन जनरल के हेड के ऊपर अटैक करने की वजह से उसका स्कल पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा स्केलेटन जनरल एक्सप्लोड हो जाता है। और ज़ाओ वैन ये देखकर कहता है कि आखिरकार हम लोगों ने इसे हरा दिया। स्केलेटन जनरल के खत्म हो जाने के बाद वहाँ पर एक कंपेनियन बीस्ट एग छूट जाता है। तो ज़ाओ वैन और लू जियान दोनों इस एग को देखकर कहते हैं कि ये तो एक सिम्बियोटिक एग है, पर ली जुयान उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर ज़ाओ वैन उससे कहता है क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? तो ली जुयान उससे कहता है कि तुम ही इसे रखो, वैसे भी लास्ट अटैक तुमने ही किया था, जिसकी वजह से हम लोग उसे मार पाए हैं, इसलिए तुम इसे थैंक यू गिफ्ट समझ कर रख सकते
सकते हो। ये देखकर जावियन भी खुश होता और कहता है कि ठीक है। जिसके बाद ली जुयान जावियन को बताता है कि इस बात का याद रखना कि तुम्हारी लेवल अभी काफी ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से तुम इसके अंदर से एक लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट को नहीं निकाल सकते। और वैसे भी ये सिम्बियोटिक एग स्केलेटन नाइट का था, इसलिए तुम इसको हैच करने के लिए ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर जावियन भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, पर तभी ली जुयान का ध्यान जावियन के कंपेनियन बीस्ट पर जाता है, जिसको देखकर वो कहता है, वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे पास एक सिम्बियोटिक पेट कैसे आया? मैं केवल इनविंसिबल कंट्रीब्यूशन की वजह से ही ब्लैक आर्मर सोल्जर को कंट्रोल कर पाता हूँ। क्या तुम्हें भी तो मेरे भाई ने यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं भेजा? तो ली जुयान उसे कहता है कि नहीं, ये तो एक ऑर्डिनरी लेवल का बीस्ट है। जिसके बाद ली जुयान हमें कंपेनियन बीस्ट के बारे में बताता है कि जनरली सभी कंपेनियन बीस्ट ऑर्डिनरी लेवल की कंपेनियन बीस्ट से पावरफुल होते हैं, जो कि लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट होते हैं या तो उससे पावरफुल होते हैं। और जितना ज्यादा वीक उसका क्रिएटर होगा, उसके लिए एक सिम्बियोसिस एग को हैच करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। पर अगर देखा जाए तो एक ऑर्डिनरी लेवल का सिम्बियोसिस एग बहुत ज्यादा रेयर है एक लेजेंडरी वन से, जिसकी वजह से ली जुयान भी जावियन से जलने लगता है और वो कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा कमीने हो। जिसके बाद जावियन ली जुयान से पूछता है कि यहाँ पर जियांगबाओ मर चुका है, आखिर अब इसका क्या करना है? पर ली जुयान को जियांगबाओ की जरा सी परवाह नहीं होती और वो उसे कहता है कि इसको यहीं पर डला रहने दो, मैं बाद में आकर इसको संभाल लूंगा। पर जावियन को इस चीज की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है कि अब वो यहाँ पर क्या करे। तो ली जुयान उसे कहता है कि शांत हो जाओ, जब हम लोग यहाँ से एक बार बाहर निकल जाएंगे तो तुम जिस कॉलेज में चाहो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारा उसके अंदर एडमिशन हो जाएगा। जिसके बाद वो तीनों ही एंशिएंट सिटी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ली जुयान इंस्ट्रक्टर को सारी बातें बताता है। जिसके बाद ली जुयान वहाँ से अपनी कार के अंदर बैठकर निकल जाता है और जावियन भी अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर जावियन बस से जैसे ही बाहर उतरता है तो उसको काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसको देखकर जावियन कहता है, आज सच में काफी ज्यादा ठंड है या मुझे एमनेशिया हो चुका है, क्योंकि आज मैंने गेम की वजह से काफी ज्यादा खून बर्बाद कर दिया है। शायद अच्छे से खाना खाना मेरी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। पर जैसे ही जावियन बस से बाहर उतरता है तभी उसका पैर एक आदमी के ऊपर लगता है, जो देखकर जावियन काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये तो एक डेड बॉडी है। पर उसके मूव करने की वजह से जावियन ये समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर जावियन उसको बिठाता है और उससे पूछता है कि आप ठीक हैं? तो वो आदमी जावियन से बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पर सो रहा था। ये देखकर जावियन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो बोलकर जावियन वहाँ से जाने लगता है तो वो आदमी जावियन को रोकते हुए कहता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ, हम लोग अभी अभी मिले हैं तो क्यों न तुम मेरे पास बैठो और हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बातें करते हैं। तो जावियन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं एक अच्छा टॉकर नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सब ठीक है। पर वो आदमी खांसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे बस तुमसे कुछ क्वेश्चंस ही करने हैं, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। पर साथ ही वो काफी ज्यादा जोर जोर से खांस रहा होता है, जिसकी वजह से जावियन वहीं पर रुक जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि ठीक है, पूछिए आपको जो भी पूछना है। तो वो आदमी जावियन से सवाल करता है कि तुम्हें लड़कियाँ बड़े बूब्स वाली अच्छी लगती हैं छोटे बूब्स वाली? ये सुनकर जावियन भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसा सवाल है। पर हमारा जावियन भी काफी ज्यादा ठरकी होता है और वो अपने मन में लड़कियों को इमेजिन करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि छोटे काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। ये देखकर वो आदमी भी हंसते हुए कहता है कि मेरे लिए भी सच में छोटी बूब्स वाली लड़कियां काफी ज्यादा अच्छी होती है। मुझे लगता है कि वो लड़के जो हमेशा से पीछे रह जाते हैं वही लोग बड़े बूब्स को प्रेफर करते हैं। पर जावियन अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है बड़े बूब्स को फाइट के बीच में बैलेंस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसी वजह से मैंने छोटे बूब्स को चुना था। जिसके बाद वो आदमी जावियन से पूछता है, तो बताओ क्या वो जो काफी ज्यादा जेंटल होती हैं या वो जो काफी ज्यादा लड़ती हैं? अगर तुम्हें कैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं? तो जावियन उस आदमी के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सोचने लगता है, पर साथ ही वो कहता है, आखिर इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सही दिमाग वाला शांत लड़की को चुनेगा, पर अगर मैं यहाँ पर इनको ऐसे ही आंसर देता रहूंगा तो ये तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। मुझे तो जल्दी से घर जाकर एक आराम से बाथ लेना था और खाना खाना था। जिसके बाद मैंने सोचा था कि मैं गेम खेलूंगा।
जो सोचकर जावेन रोने लगता है और उसको काफी ज्यादा पछतावा होता है। पर जावेन थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है कि मैं साथी लड़कियां चुनूंगा। ये सुनकर वो आदमी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है, पर फिर चमकते हुई आंखों के साथ जावेन से कहता है मैं भी। उस तरीके की लड़कियां काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्यूट होती हैं। जो लड़कियां जेंटल होती हैं उनके साथ कोई भी मजा नहीं आता। पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा छोटी उम्र में तुम लड़कियों के बारे में इतना भी ज्यादा कुछ जानते होगे। पर जावेन उस आदमी की बात सुनकर अपना चेहरा छुपा लेता है और वो कहता है कि बस अब बंद करो। पर जावेन अपने मन में आजिन को इमेजिन करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी उस तरीके की लड़कियों को चुनेगा। जिसके बाद वो आदमी हंसते हुए कहता है कि ऐसे किसी इंसान से मिलना काफी ज्यादा रेयर है जिसका टेस्ट काफी ज्यादा गुड हो। सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। पर अब जावेन उसके इस गेम की वजह से काफी ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो उस आदमी से कहता है कि मिस्टर आखिर आप कहाँ पर रहते हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। ये सुनते ही वो आदमी जावेन को एक सीरियस लुक देने लगता है, जिसके बाद वो जावेन से कहता है पर लड़के तुम ऐसे भी किसी लड़की के पास नहीं जा सकते जब तक तुम्हारी तबीयत खराब हो। पर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी बची है, इसलिए तुम्हारा ये टेस्ट तुम्हें कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकता। पर जावेन उसको इस तरीके से बातें करता वो देखकर अपने मन में सोचता है क्या ये मेरी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा। जिसके बाद वो आदमी जावेन को एक लेटर देते हुए कहता है कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, लो मैं तुम्हें क्यू स्पेल देना चाहता हूँ जिसकी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जावेन एक क्यू स्पेल को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो आदमी हंसते हुए कहता है कि अगर एक बार तुम इसको मास्टर कर लोगे तो कैसी भी लड़की क्यों ना हो, पर तुम उसे बड़े ही आसानी से हरा सकते हो, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ। ये सुनकर जावेन को ऐसा लगता है कि ये क्यू स्पेल लड़कियों को फंसाने के लिए है, इसलिए वो उस आदमी से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं अभी किसी और क्यू स्पेल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता। तो वो आदमी उसे कहता है कि बेटर मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, सोचो डेमोनिक रिकॉर्ड वैसे भी टॉप स्पेल नहीं है, ये तुम्हारे बेटर मेडिटेशन से सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जावेन इस चीज को नोटिस कर लेता और वो कहता है कि आखिर इसको कैसे पता कि मैं बेटर मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए वो इसके बारे में उस आदमी से पूछता है। तो वो आदमी जावेन को देखते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो, इसलिए जो क्यू स्पेल मैंने तुम्हें दिया है उसे जल्दी ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, वरना ये तुम्हें जल्दी ही पूरी तरह से खराब कर देगी। ये सुनकर जावेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे बेटर मेडिटेशन से लाख गुना ज्यादा अच्छी है। जो बोलते हुए वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और जावेन भी उसको देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। जिसके बाद जावेन उस आदमी से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, तो आखिर मैं आपसे इस तरीके से किसी भी गिफ्ट को कैसे ले सकता हूँ। पर साथ ही जावेन अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी किसी क्यू फाइटिंग स्किल के बारे में नहीं सुना जिसका नाम ट्रू डेमोनिक रिकॉर्ड हो। पर जावेन उस आदमी से उस क्यू को नहीं लेता और वो उससे कहता है अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये फेक हुई तो जरूर ये आदमी कोई फ्रॉड होगा, पर अगर ये रियल हुई तो जरूर ये आदमी मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि हम लोग अभी अभी मिले हैं और ये मुझे इतनी ज्यादा प्रीशियस चीज को दे रहा है। जो सोचते हुए जावेन वहाँ से आगे बढ़ जाता है, तभी वो आदमी जावेन से कहता है कि रुक जाओ और यहाँ पर वापस आओ, जिसकी वजह से जावेन अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाता और उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से जावेन घबराते हुए कहता है कि आखिर मुझे क्या हुआ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। और तभी जावेन को ऐसा लगता है कि कोई उसको पीछे की तरफ खींच रहा है और जावेन जंप कर उसी आदमी के सामने आ जाता है, जो देखकर जावेन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। अब उस आदमी की आंखें खून की तरह लाल चमकने लगती हैं और वो जावेन से कहता है, अब वो आदमी जावेन को अपने इंट्रो देते हुए बोलता है कि मेरा नाम जिंडाओ जियान है और मैंने कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसने मुझे मना किया हो। जावेन जिंडाओ जियान के बारे में सुनकर अपने मन में सोचता है आखिर ये नाम मुझे सुना सुना सा क्यों लग रहा है। तभी जावेन को ये याद आता है कि हिस्ट्री बुक के अंदर इस आदमी के बारे में लिखा हुआ था, जब डायमेंशनल स्टॉर्म इस धरती से टकराए थे तब मोस्ट क्योटिक टाइम पर एक आदमी ने जन्म लिया था, जो कि हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा रूथलेस और टेरिफाइंग इंसान था। वो एक ऐसा शैतान था जिसने फेडरेशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और उसने एक एक कर एपिक लेवल के 27 लोगों को जान से मार डाला था। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।